अस्सलाम वालेकुम आदाब साथियों, एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जिसमें डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स है और 60,000 जो डेली वेजर्स और कैजुअल्स है उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेके एक जो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से रिसेंटली जो है जो कैबिनेट सब कमेटी थी जिसने जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके जो है अपनी रिपोर्ट जो है पेश कर दी है, जिसमें गुज़श्ता साल दिसंबर में जो एक सब कमेटी जो 3 मेंबर कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई गई थी, जिसमें जो है विद इन 6 मंथ को जिसमें कहा गया था इसे रिपोर्ट पेश करने के लिए। अब जबकि उन्हें अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इसमें जो है जब भी नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें जो है इसको जो है कैबिनेट के सामने जो है रखा जाएगा और जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके कोई न कोई इसमें जो है फैसला लिया जाएगा। और उसके अलावा अब जो मैं आपको बताऊं का बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि जो डेली वेजेस को लेके कैजुअल लेबर्स को लेके जो है अब जो है EJCC द एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी है, उन्होंने एक जो है 17 जून को एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। मैं आपको बताऊं कि जो डेली वेजर्स और जो कैजुअल लेबर्स यानी कि जो टेम्पररी एम्प्लॉयज है उनका जो मसला है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है एक कमेटी भी जिसके बारे में जो है फ्रेम कर चुके हैं जो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में, और जिसमें उन्हें कहा गया क्या था कि एक रोड मैप जो है डेली वेजर्स जो रेगुलेशन की पॉलिसी को लेकर एक रोड मैप जो है जो इस कमेटी से जो है कहा गया था बनाया जाए, जिसमें जो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इसको कमेटी के बनाया गया था कि जो डेली वेजेस है इनकी नंबर कितने हैं, वो इनको किस तरह से फाइनेंशियली या फिर लीगल किस तरह से इनको मदद की जा सकती है और इनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी को लेके किस तरह से जो है इनका रोड मैप जो है तैयार किया जाएगा। तो ये जो है एक कमेटी ऑलरेडी जो है जो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तो बन चुकी है, जो विद इन 6 मंथ जो है अपनी रिपोर्ट जो है कमेटी जो है सबमिट करेगी। हालांकि अभी 6 मंथ नहीं हुए, लेकिन इस बीच में बड़ी जो है अपडेट सामने निकल कर आ रही कि जो एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जो है EJCC उन्होंने जो है एक 17 जून को उन्हें एक सिंबॉलिक जो है प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। मैं आपको बताऊं कि जो एक स्टेटमेंट EJCC के जो स्पोक्स पर्सन इजाज अहमद खान की तरफ से एक स्टेटमेंट में कहा गया कि जो लीडर ऑफ एम्प्लॉयज यूनियंस जो है तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इसमें जो प्रेजेंट थे, और इसमें कहा गया है कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं जो इसमें के को लेके जो है प्रोटेस्ट होगा 17 जून को। जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जिस तरह से GPF को लेके या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज पेंशन स्कीम, SRO 43, प्रोविजन ऑफ 2% हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, रेगुलराइजेशन ऑफ ओवर 60,000 डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स एंड जो फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, ये कोर इश्यूज रहे जो डिस्कस किए गए। और इसको लेके जो है 17 जून को जो है एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा। तो ये जो है मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉल दी गई है EJCC यानी कि एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की तरफ से जो एक कॉल दी गई है 17 जून को लेके, ये जो है इनका एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा। इसके अलावा इस बात पे भी तशवीश का इजहार किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक ने रिसेंटली जो एक मूल है जिसमें 2 कंसेक्यूटिव लोन इंस्टॉलमेंट हैं वो जो है डिटेक्ट की जा रही हैं, ये भी जो है एक कोर इशू जो है डिस्कस किया गया। तो फिलहाल जो है बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि जो 17 जून को जो है एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा इन तमाम इश्यूज को लेके, चाहे डेली वेजर्स हो, कैजुअल लेबर या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो है इन तमाम इश्यूज पे 17 जून को जो है एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा। वीडियो को शेयर कीजिए। जम्मू कश्मीर की किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल सद्दाम वाली को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।